हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे कान के ऑपरेशन के कारण मैं कुछ दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, जिसके लिए सॉरी। हमारी आज की कहानी है बुढ़िया और उसकी दो बेटियां। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुढ़िया और उसकी दो बेटियां। एक पुरानी कथा है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम शालू था। उसने दोनों बेटियों का बड़े प्यार से पालन पोषण किया था। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से शादी करवा दी। दोनों बेटियों और उनकी माँ को कोई तकलीफ़ नहीं थी। शीला और शालू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाते का बिजनेस था और छोटी वाली का पापड़ का। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाली के यहाँ रहने चली जाती तो कभी छोटी वाली के यहाँ। शीला और शालू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन बहुत तेज़ धूप निकली थी। उसकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसकी छाते की दुकान थी। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हो? बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का जो धंधा है धीमा हो गया है। वो अपना परिवार कैसे चलाएगी? बुढ़िया ने इतना कहा कि चमत्कार हो गया और बारिश शुरू हो गई। बुढ़िया खुश हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई ही थी कि उदास हो गई और वापस आसमान के ऊपर देखकर रोने लगी। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिजनेस है, वो सुखाएगी नहीं तो बिकेंगे कैसे? मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। अब ये बुढ़िया की रोज़ाना की आदत हो गई थी। जिस दिन बारिश होती उस दिन कहती कि धूप क्यों नहीं हो रही है, और जिस दिन धूप हो रही होती तो कह रही होती कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। अगल बगल वाले देखते तो बोलते कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, दिन भर अपनी बेटियों के लिए रोती रहती है। एक बार एक साधु वहाँ से निकल रहे थे और बुढ़िया आसमान को देखकर रो रही थी, हमेशा की तरह। साधु ने पूछा कि रो क्यों रही हो? तो लोगों ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा रोती रहती है। साधु ने कुछ सोचा और वहीं रुक गया। उनको लगा कि एक बार जाकर सुनता हूँ कि बात क्या है। साधु उसके सामने गया और बोला, अम्मा आप क्यों परेशान हैं? तो अम्मा बोलती है, मेरी दो बेटी हैं, शीला और शालू। एक का छाते की दुकान है और दूसरे का पापड़ का। जिसकी छाते की दुकान है उसका धंधा मंदा पड़ गया था, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई जिसका पापड़ का बिजनेस था। अब पापड़ गीले हो जाएंगे, धूप नहीं निकलेगी तो सूखेंगे कैसे? साधु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, बहुत आसान तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगे उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश रहिए कि उसके पास पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। अम्मा को साधु की सारी बातें समझ में आ गई और साधु की कही हुई बातों पर चलने लगी और खुश रहने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बुरे समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है। जब भी जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहें और अपने आप को संभाल कर रखें।
दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।